न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात हो रही गांव की सरकार की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर तीसरे और आखिरी चरण के वोट डाले जा रहे हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर रायपुर से है। पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप का मामला, बीजेपी के आरोप पर मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। हमारे पास बहुमत है, ज्यादातर समर्थक जीत रहे हैं हमारे, ये दावा आपको बता दें। वहीं हमें कोई ऑफर देने की जरूरत नहीं है, कहना है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का। निर्दलीयों को जरूरत, हम पार्टी में जुड़ रहे हैं, सभी जिला पंचायत जनपद में बनेंगे हमारे अध्यक्ष, तो ये दावा कर रहे हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। और दरअसल बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और इसी के जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास बहुमत है, ज्यादातर समर्थक हमारे जीत रहे हैं, हमें कोई ऑफर देने की जरूरत नहीं है, निर्दलियों को जरूरत, हम पार्टी में जोड़ रहे हैं, निर्दलियों को जरूर पार्टी में जोड़ा जा रहा है। और यह भी दावा वो कर रहे हैं कि सभी जिला पंचायत जनपद में हमारे अध्यक्ष चुने जाएंगे, हमारे अध्यक्ष बनेंगे, ये दावा मंत्री ताम्रध्वज साहू का। हालांकि तीसरा और आखिरी चरण, स्वाभाविक है कि गिनती के साथ ही अब दोनों सियासी दल अपने अपनी जुगत में जुटेंगे। आखिर कैसे जिला पंचायत और जनपद में अपने अध्यक्ष बनाए जाएं, इसके मद्देनजर जोड़तोड़ की राजनीति, जोड़तोड़ की सियासत भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी। हर कोशिश दोनों बड़े राजनीतिक दल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि हमें किसी भी तरह की खरीद फरोख्त की दरकार नहीं है, हमारे साथ निर्दलीय जरूर जुड़ रहे हैं और वो अपनी इच्छा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पास इतना बहुमत है, इतने समर्थक हैं कि सभी जिला पंचायत और जनपद में हमारे अध्यक्ष ही बनेंगे। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री छत्तीसगढ़ ये दावा लगातार कर रहे हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी चरण है, तीसरा चरण है। वोटिंग इस वक्त चल रही है। 2 बजे तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग होगी और 3 बजे तक जो सामान्य क्षेत्र हैं वहां पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में हुई वोटिंग की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए। ममता, अब तीसरे और आखिरी चरण का ये चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही ऐसा लग रहा है कि खेमेबाजी या फिर जोड़तोड़ की सियासत शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव चाहे कोई भी हो, लेकिन जो पार्टियां हैं वो आमने सामने हो ही जाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है खरीद फरोख्त कर रही है, जो रिजल्ट जो आ रहे हैं उसके बाद में लगातार ये आरोप कर रही है और आरोप लगा रही है। और इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि हमारे जो निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो अपने आप में सामने हैं, बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि वो नतीजे किस तरीके से आए हैं और यही नतीजे जो है वो पंचायत चुनाव में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो दोहरा रही है। उनका कहना है कि कोई भी ये चाहता है कि सरकार के साथ काम करे, सरकार के साथ खड़ा हो, और यही वजह है कि लोग ये भी समझते हैं कि जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है तो काम आसानी से होगा, गांव का विकास होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो प्रमुखता से जीत हासिल करने जा रही है। तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो पहले चरण के चुनाव हुए थे, दूसरे चरण के चुनाव हुए थे, इसमें भी लगातार इसी तरह की बयानबाजी हुई थी और तीसरे चरण का जो चुनाव है आज आखिरी दिन है और अंतिम चुनाव है और ऐसे में बयानबाजी लगातार फिर भी जोरों तक है। दोनों ही पार्टियां जो है वो चाहती है कि चुनाव का जो दिन है वो खाली नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सियासत गरमाई रहनी चाहिए और इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टियों को इस बयानबाजियों का भी मिलता है, वो ऐसा पार्टियां मान के चलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, अब निकाय चुनाव में अमूमन जो तस्वीर रही थी, क्या ऐसी तस्वीर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी नजर आने लगी है? देखिए अगर हम बात करें जो कई जगह के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में नजर आई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से जब वापस इस बारे में सवाल किया गया है कि जो निकाय चुनाव, अगर हम बात करें तो जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं और बीजेपी से यही पूछा गया कि निकाय चुनाव के बाद जो पंचायत चुनाव के नतीजे जो है वो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब आ रहे हैं, क्योंकि यही एक आखिरी मौका था जो पार्टी कहीं ना कहीं और जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकती थी, लेकिन ये नतीजे भी निराशाजनक आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस खरीद फरोख्त कर रही है और यही वजह है कि इन्हीं आरोपों पर अब सियासत गर्मा गई है। जी तो नहीं आ रहे हैं और शायद यही कह सकते हैं आपकी बयानबाजी भी शुरू हो गई। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय श्रीवास्तव जी, अब नतीजे अगर मन मुताबिक नहीं है तो फिर आप खरीद फरोख्त का आरोप लगाएंगे?
नहीं देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, आरोप हम नहीं, शायद मंत्री जी लगा रहे हैं आरोप, ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिली है। लेकिन खरीद फरोख्त का आरोप नहीं है। देखिए, पहले दिन से जब से नगरीय निकाय के चुनाव प्रारंभ हुए थे से लेकर अब तक, अब चूंकि सरकार का जो क्रियाकलाप है जिस तरीके का रहेगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा। पद्धति को बदलने से लेकर महापौर की खरीद फरोख्त करके महापौर को बढ़ा, और अभी जब तक परिणाम नहीं आए हैं तब ये कहना कि हम 27 जिलों के अंदर में अपने अध्यक्ष बनाएंगे, अर्थात कौन सी कार्यप्रणाली काम कर रही है कि परिणाम जो जनता का आदेश है उसका इंतजार में नहीं करके ये कहना कि हम बना रहे हैं, इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं ये खरीद फरोख्त की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए हर एक वो काम करेंगे। संजय जी, ये तो दावे हैं और ये इस तरह के दावे हर राजनीतिक दल करते हैं, और इसमें अलग क्या है या फिर इसमें आपत्तिजनक क्या है? कहीं नहीं है, अपने क्रियाकलापों को कांग्रेस सुधार ले, बस आपत्ति इतनी ही है। आपत्ति इतनी ही थी कि वो पद्धति को बदले मत। आपत्ति इतनी है कि लोकतंत्र की जो तमाम मर्यादाएं हैं उसको सुरक्षित रखें, सरकार का दुरुपयोग नहीं करें। जो हमने निगम के महापौर के चुनावों में देखा कि बहुमत नहीं होने के बावजूद तमाम प्रकार के कामों को करके उन्होंने अपने महापौर को बनाया। हमारी आपत्ति इतना है, चुनाव में जीत हार होती है, लोकतंत्र में जीत हार होता है, कहीं दिक्कत की बात नहीं। 15 वर्षों तक जनता का आशीर्वाद हमको मिला, कांग्रेस को ले देकर चौथे चुनाव में सफलता मिली। इसलिए लोकतंत्र सही रहे, जो जनता चाहती है उनके आदेशों का पालन वैसा ही हो, ये हम चाहते हैं। सरकार के किसी प्रकार के परिणाम प्रभावित नहीं होने चाहिए। जी संजय जी, अमूमन जो निर्दलीय के तौर पर अगर कोई चुनकर आता है, बगैर किसी सिंबल के कोई चुनकर आता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि सत्ताधारी दल के साथ जाया जाए, बेहतर उससे परिणाम कम से कम अपने क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। इसमें फिर सत्ता का दुरुपयोग कहां नजर आता है? बात को स्वीकार करता हूं कि सत्ता पक्ष के साथ में निर्दलीय जो होते हैं वो भी किसी न किसी पार्टी के साथ में होते हैं, ये इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के निर्दलीय या केवल प्योर निर्दलीय, ये जो लड़ने वाले लोग हैं ये 90% किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। लेकिन जीतने के बाद यदि वो निर्दलीय के रूप में जीते, पार्टी से बगावत करके जीते, ऐसे समय में उन पर दबाव बनाकर या डर भय दिखाकर, डर भय भी कांग्रेस की सरकार चलता है, ऐसे प्रभावित करें तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और विचारधारा की भी लड़ाई, इस देश के अंदर में तो विचारधारा की बातचीत होती है। हर एक आदमी इस तरह का नहीं होता कि सरकार के साथ में जाता है, लेकिन विचारधारा के साथ में जुड़ता है, वो विपक्ष के साथ में भी काम करना चाहता है, अपनी पार्टी में वापस जाना चाहता है। इन तमाम मर्यादाओं को ठीक करना चाहिए और बाकी ठीक है, जो जीतेगा उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, जो जनता चाहेगी वही होगा, लेकिन सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, संजय जी रहिएगा हमारे साथ। आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, संजय जी कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोगों ने निकाय चुनाव में भी किया और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी तैयारी है। देखिए प्रशांत भाई, दो बातें कहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के मित्र सत्ता के दुरुपयोग का कोई आरोप लगाते हैं तो वो कोई आरोप नहीं लगाते हैं, बल्कि अपना पिछले 15 वर्षों का अनुभव बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सरकार चलाई, सत्ता चलाई, किस तरीके से नगरीय निकाय में उन्होंने अपने लोग बिठाए। तो ये उनका अनुभव बोल रहा है। दूसरी बात, नगरीय निकाय में एक प्रत्याशी, एक पार्षद पूरे इतने बड़े छत्तीसगढ़ में सामने आके कह दे कि मुझे कोई लालच दिया गया, मुझे कोई दबाव दिया गया, मैंने तो आज तक नहीं सुना प्रशांत जी। यदि आपने सुना तो मुझे बताइएगा। तीसरी बात, जिला पंचायत का चुनाव जो होता है वो सिंबल पर नहीं होता है, न ही जनपद का चुनाव, न ही ग्राम पंचायत का चुनाव सिंबल पर नहीं होता। बावजूद इसके जिला पंचायत के जिन सदस्यों की सूची हमने जारी की है वो सार्वजनिक और मीडिया में है, आपके पास भी प्रशांत जी। हमने बताया है कि ये आदमी हमारा समर्थित आदमी है, इस प्रत्याशी को हमारा समर्थन है, तो अगर वो जीत का आएगा तो हमारा है। और अभी जो प्रारंभिक हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 80% हमारे प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। आरपी सिंह साहब अभी से दावा कर रहे हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सभी जिला पंचायत और जनपद में हमारे अध्यक्ष ही बनेंगे, नतीजे आए नहीं, पहले से दावे, आधार क्या है साहब? नहीं देखिए, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं प्रशांत भाई और उनका परिणाम सामने आ चुके हैं। मैं सभी जनपदों की बात ठीक है, तीसरा चरण है जी। हाँ, लेकिन मैं आपके चैनल पर पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि सभी 27 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे जीत कराएंगे। जी, अब संजय जी सुन रहे होंगे आप दावे। स्वाभाविक है कि 2 जो चरण हुए उनसे लगभग तस्वीर साफ है, अब एक आखिरी चरण है और उनसे संकेत तो मिलने ही लगते हैं। फिर नहीं देखिए, कहीं कोई संकेत नहीं है। अधिकांश जिलों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं। और फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ,
कि जब लोकतंत्र में जब चुनाव में सभी दल जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और इतना अति आत्मविश्वास इस बात को कहना कि हम सभी जिलों के अंदर में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, इस बात का साफ संकेत है कि चुनाव में अपने अध्यक्ष बनाने के लिए हम हर वो स्कीम, हर वो तरीका अपनाएंगे जो लोकतंत्र में सही हो या गलत हो, लेकिन अध्यक्ष हमको ही बनाना है। ये इस बात से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधान जी जी आरपी सिंह साहब, ये किन प्रकारेण अध्यक्ष तो आपका ही होगा जी। प्रधान जी देखिए, जो कुछ है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सबके सामने है। पहला चरण होता है 167 सीट, हमारे प्रत्याशी जीत के आते हैं 100 से अधिक, 83 हम जीत के आते हैं 50 राजीव बहुत के आंकड़े हैं जी, चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं है। नांदगांव जहां पूर्व अपना काल से आप सीएम रमन सिंह का क्षेत्र है, वहां पर जिला पंचायतों को चुनाव हुए 19, हम जीत के आए हैं 13, अभी 6 चुनाव और होना बचा है। अब ये बताइए, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जनता हमको जिता रही है, तो हमारे अध्यक्ष भला कैसे नहीं बने? अब संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी को खुश करने के लिए हम ये तो बोलेंगे नहीं कि हमारे आदमी जीत गए कि बीजेपी का बन जाइए। अरे साहब, असल में इनके हो क्या रहा है प्रशांत जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्ता की चाशनी थी, सारे लोग बंधे हुए थे, अब लड्डू बिखर गया क्योंकि चाशनी निकल गई है। इतनी गुटबाजी है, इतने दल बन गए हैं बीजेपी के अंदर, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे नगर पंचायत जहां हमारा बहुमत नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में फूट पड़ गई। एक जगह तो ऐसा हुआ कि इनके जीते हुए 13 में से 10 पार्षदों ने अगले दिन जाके इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी बातें मुझसे मत कर, वही टीवी को अच्छी नहीं लगती है ऐसी बातें बोलना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और टाइटैनिक जहाज के समान भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे डूब रही है। प्रशांत जी, संजय श्रीवास्तव जी, समझ रहे होंगे आप जो दावा कर रहे हैं आरपी सिंह साहब की आप लोगों की अपनी जमीन आप लोगों ने खो दी और नंबर अगर कांग्रेस के साथ है तो इसमें फिर आपके अध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष कैसे बन जाएंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि जिसका उदाहरण बताया बेमेतरा जिले का कि 13 में से 10 पार्षदों ने हमारे इस्तीफा दिया। अब क्यों दिया, जरा ये भी प्रवक्ता बता दें। इसीलिए कि दबाव बनाकर खरीद फरोख्त करके किस तरीके से उन्होंने 1-2 पार्षदों को दबाव बनाकर अपने पक्ष में किया था, इसीलिए तो उसका विरोध बीजेपी के पार्षदों ने किया। कोई कांग्रेस का पार्षद इस्तीफा ले सकता है, 2 दिन पहले जीता हुआ व्यक्ति फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है। यही बीजेपी की पहचान है कि हमने उसको स्वीकार नहीं किया कि हमारे 1-2 लोगों को जिस तरीके से खरीद फरोख्त का काम किया, हमने 10 के 10 पार्षदों को इस्तीफा दिया। ये बीजेपी की कार्यप्रणाली है, ये नहीं कि हम सत्ता में आए तो उसका दुरुपयोग। ठीक है, रोक रहा हूं माफी के साथ। शुक्रिया संजय जी आपका और आरपी सिंह साहब आपका भी धन्यवाद। माफी के साथ रोक रहा हूं, धन्यवाद दोनों का। और ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ममता आपका भी बहुत शुक्रिया। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण है और आखिरी चरण खत्म होने से, वोटिंग खत्म होने से पहले ही अब सियासत और आरोपों की राजनीति शुरू हो गई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।